बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हियर आई एम अगेन विद अनदर वीडियो एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमने स्टार्ट की हुई थी सीरीज स्टूडेंट वीज़ाज़ की। तो उससे हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे आज। और एज़ यू नो आई ऑलवेज स्टार्ट माय वीडियोस फ्रॉम गूगल। ये करने का मकसद ये होता है कि आपको एक्चुअली पता चले कि प्रोसेस को हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गूगल के ऊपर जाके gov.uk लिखा। जो लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं उनके लिए मैं बताती चलूँ कि मेरी जो वीडियोस की सीरीज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू यूके वीज़ाज़, और यूके वीज़ाज़ में मैं अभी जो कवर कर रही हूँ दैट इज़ स्टूडेंट वीज़ाज़। तो स्टडी इन द यूके के ऑप्शन पे जाएंगे और उसके ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट वीज़ा। सेम प्रोसीजर जो लास्ट वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया है। और अब हम देखेंगे, हमने कवर किया था लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड टू अप्लाई तक। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इस वीडियो में कि एक्चुअली हाउ यू कैन अप्लाई विदाउट हेल्प ऑफ एनी एजेंट और कोई भी कंसल्टेंट की मदद के बग़ैर आप खुद अपनी एप्लीकेशन को कैसे लॉन्च कर सकते हो। तो सिंपली आपने इस ऑप्शन के ऊपर जाना है, अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपकी ये जो पिछली रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी पूरी होनी चाहिए। सो उसके लिए यू कैन रेफ़र टू माय प्रीवियस वीडियोस जिसके अंदर मैंने एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल के अंदर समझाया हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं। यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा। सो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है। इट्स अ फॉर्म होता है, उसके ऊपर आपकी सारी वो डिटेल्स मांगते हैं एंड देन यू हैव टू पे अ फीस। एक आई डोंट नो, जब मैंने अप्लाई किया था इट वाज अराउंड 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो एक फ़ीस होती है वो आपको पे करनी पड़ती है और फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है जहाँ पे आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे और अपने बायोमेट्रिक्स दोगे। ठीक है। सो यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा एंड चेक विच डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड टू अप्लाई। ये भी मैं लास्ट वीडियो में अपनी कवर कर चुकी हूँ। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। एंड अप्लाई आउटसाइड द यूके मीन्स जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं या जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ उनके लिए है कि एज अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन यू विल नीड टू प्रूव योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स यू मस्ट हैव अ वैलिड पासपोर्ट and how you do this depends on where you're from and what type of passport you have. So for people in Pakistan, India, you will need a passport, a valid passport. You will either give your fingerprints and a photograph, that is biometric information, as a visa application center. पाकिस्तान में ज़्यादातर फेडेक्स शायद ये काम करती है और अब तो शायद VWS वाले भी, VWS ग्लोबल वाले भी ये काम कर रहे हैं। तो ये आपकी अपनी अपनी कंट्रीज़ में देखना पड़ता है। आप जिस भी शहर में रहते हो वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होता है, एम्बेसी होती है कोई। ठीक है। उसके बाद है यूज़ द यूके इमिग्रेशन ID चेक ऐप टू स्कैन योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमारे लिए ये वाला एप्लीकेबल है। ठीक है। सो यू विल बी टोल्ड व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू अप्लाई एंड वंस यू हैव स्टार्टेड योर एप्लीकेशन यू कैन सेव योर फॉर्म एंड कम्प्लीट इट लेटर। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको एम्बेसी में लेकर जाना पड़ता है। ठीक है। आफ्टर यू हैव रेड ऑल दिस जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ बटन। व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चनर है, आपने उसको भरते जाना है और इसके जो भी सवाल है उसके जवाब आपने देते जाएंगे तो ये फॉर्म खुद ब खुद आगे मूव करता जाएगा। ठीक है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि अभी मैं किसी वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ तो ऑब्वियसली शायद ये कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगी स्टेप बाय स्टेप। और माइट भी एक प्रोसेस के आप ऊपर आकर मुझे इसको छोड़ना पड़े एक स्टेप के ऊपर जहाँ पे ये मेरी आइडेंटिटी पूछेगा, तो डेफिनेटली आई डोंट नीड दैट एक्चुअली। तो बट मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ तक मैं इस फॉर्म के साथ आपके साथ जा सकती हूँ वहाँ तक मैं ज़रूर जाऊँ। तो प्लीज़ सेलेक्ट योर लैंग्वेज, दैट इज़ ऑब्वियसली इंग्लिश। इसमें उर्दू के भी हैं, ये देखिए यहाँ पे उर्दू का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपनी ज़बान का इंतखाब करें। बट इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा सो यू आर प्रोफिशेंट, यू हैव एक्चुअली टोल्ड देम कि आप प्रोफिशेंट हैं इंग्लिश में, आइल्स आपने किया हुआ है। तो कोई और चीज़ सेलेक्ट करने के बजाय आई थिंक इट्स बेटर इफ़ यू सेलेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश को सिलेक्ट किया एंड देन विल मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट। उसके बाद है कंफर्म व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा यू वांट टू अप्लाई। तो डेफिनेटली इसमें हम जाएंगे स्टूडेंट के ऊपर।
एंड देन प्रेस नेक्स्ट। अच्छा जी, सेलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। तो जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं आप वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। दैट इज़ फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएं एंड चेक अवेलेबल बायोमेट्रिक इनरोलमेंट लोकेशंस। अच्छा, सपोज़ इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम कराची, तो कराची में आप ज़रूर चेक करें कि कहाँ पे ब्रिटिश एम्बेसी है या कहाँ पे इनके जो सेंटर्स हैं जहाँ पे आप बायोमेट्रिक्स दे सकते हो जाकर। तो पीपल हु आर अप्लाइंग फ्रॉम कराची, शारा फैसल के ऊपर ब्रिटिश एम्बेसी है, सो यू डोंट नीड टू वरी एक्चुअली। तो वो तो मुझे पता है कि कराची में है, इस्लामाबाद में भी है। आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़, बट आप अपने अपने सिटीज़ का ज़रूर चेक करके और फिर यहाँ पे अपनी देखें, ये आपसे डिक्लेरेशन मांग रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने चेक करना है कि आपकी कंट्री में बायोमेट्रिक देने की फैसिलिटी है या नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपको किसी और कंट्री अगर जाना पड़ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। तो आपके पास ये दो चीज़ें हैं जिसको आप क्लिक कर सकते हो। दैट इज़ आई हैव चेक्ड अवेलेबल बायोमेट्रिक एनरोलमेंट लोकेशंस एंड कैन ट्रैवल टू अ लोकेशन इन माई सेलेक्टेड कंट्री। If no location is available in that country, then I confirm that I can travel to a location in the redirected country. तो यानी कि जहाँ ये आपको बताएंगे वहाँ आप जाने के काबिल हैं, आप सकत रखते हैं वहाँ जाने की। या फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन है दूसरे वाला कि आई एम अनएबल टू ट्रैवल, तो डेफिनेटली इट मीन्स कि यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट पे गए, ओके। सो अब आपका बेसिक जो है वो फॉर्म शुरू होगा, ठीक है। Use this form to apply from outside the UK for a student visa. You cannot add family members to this application. ये जो मेन एप्लीकेंट है ये उसका फॉर्म है, इसमें डिपेंडेंट का फॉर्म अलग है, वो आप बाद में फिल करोगे। पहले आपको ये अलग से एक फॉर्म है, ये देखें इसमें बताया हुआ है कि यू मस्ट कंप्लीट अ सेपरेट फॉर्म फॉर योर डिपेंडेंट्स। तो इसी के अंदर घुसेड़ मत दीजिएगा डिपेंडेंट्स को, ये स्टूडेंट का है वो अलग रखिएगा और डिपेंडेंट्स का अलग है, ठीक है। सो सॉरी, बिफोर यू अप्लाई, before you start your application, read the guidance on eligibility, how to apply and required documents and fees. तो ये सारा मेरी पिछली वीडियोस के अंदर है। And how long it take you to complete the application will depend on your particular situation. You will be able to save your application and come back to it another time if you want, if you need to. And if you're inactive for 25 minutes, you will be automatically logged out. तो ये नहीं है कि ये एप्लीकेशन 15 मिनट में ही शायद ख़त्म हो जाए, नहीं, इसमें ये बहुत डिटेल्ड फॉर्म होता है। तो मेक श्योर कि जब आप इसको फिल करने के लिए बैठो तो आपके पास स्पेयर टाइम होना चाहिए और पूरा आपका दिमाग जो है वो दर हाजिर होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक एक चीज़ जो है वो डिसाइड करेगी आपके वीज़ा को। तो ये बड़ा सुकून से करने वाला फॉर्म है और सारी चीज़ों को गैदर करके बैठे हैं, आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए आपके पास। ये नहीं कि फॉर्म को आपने एंटर किया उसमें और फिर चीज़ें ढूंढने निकल रहे हैं। तो वो बता रहा है कि इफ़ यू आर इनएक्टिव फॉर 25 मिनट्स आप लॉकड आउट हो जाओगे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप इसको सेव करके दोबारा इसके ऊपर आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने बताया हुआ कि हाउ वी यूज़ योर डेटा। तो ये भी क्योंकि होम ऑफिस जो है वो डेफिनेटली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई करवाएगा, तो वो इसमें वो सारा लिखा हुआ है कि किस हम डेटा एक्ट के अंडर जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो आफ्टर यू हैव रेड ऑल दिस यू कैन डू अप्लाई नाउ एंड देन रजिस्टर एन ईमेल। तो आपको अपनी ईमेल रजिस्टर करनी पड़ेगी। ये तो कोविड-19 की अभी बताई हुई है इन्होंने कि डिस्ट्रप्शन है सर्विसेज में ड्यू टू ऑल दिस, वीज़ा एप्लीकेशंस जो हैं वो डिले हो रही हैं एंड ऑल दैट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अपने अपना एक ईमेल एड्रेस डालना है, कोई सा भी डाल सकते हैं, जो आपका पर्सनल हो वही डालिएगा। और जैसे मैं अभी डाल रही हूँ यहाँ पे अपना जो हमारे चैनल का है वो वाला मैंने डाल के यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो आपके पास एक लिंक आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, अपना अकाउंट बनाते हो, बिल्कुल वही चीज़ है। तो आपके पास एक लिंक आ जाता है, उस लिंक को आप खोलेंगे तो फिर आपके पास वो फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आप पासवर्ड आपने कोई भी डाल लिया, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब होगा क्या, आपकी ये जो ईमेल है ना, ये वाली, इसके ऊपर एक लिंक आ जाएगा और उस लिंक के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर है जो आप
फॉलो करोगे। तो आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है। यहाँ पे अब मेरी कहते हैं ना बस हो गई है, लाइक इससे आगे जाने का कोई तुक नहीं है, बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट अप्लाइंग। तो दिस इज़ आई थिंक ये भी काफ़ी हेल्पफुल है कि आपको प्रोसीजर समझ आ गया। इसके बाद यू विल जस्ट गेट अ लिंक ऑन योर ईमेल जो कि आपने यहाँ पे डाली है, और उसके बाद देखिए ये सारे स्टेप्स हैं। सेकंड स्टेप होगा आपकी एप्लीकेशन, जो कि आपका फॉर्म आपके पास आ रहा है। वो फॉर्म आपकी ईमेल के ऊपर आएगा या उससे रिलेटेड कोई लिंक आएगा। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपने उसके साथ सबमिट करवाने हैं, आपने डिक्लेरेशन देनी है, उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी है, और उसके बाद ये आपको खुद बताएंगे कि व्हाट फर्दर एक्शंस यू हैव टू टेक। ठीक है, तो ये बड़ा सिंप्लीफाई सा प्रोसीजर है, कोई इसमें हेसल वाला प्रोसीजर नहीं है। आई हैव डन इट माई सेल्फ मैनी टाइम्स, तो ये कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो पेमेंट होती है दैट इज़ यूजुअली इट इज़ थ्रू, बेटर है कि अगर आप किसी डेबिट कार्ड से पे करें। तो अगर जैसे पाकिस्तान से बड़ा मसला मुझे हुआ था उस टाइम पे, तो मैंने अपने किसी अजीज़ से बोला था जो जिनके पास अब्रॉड में थे, वो बेटर होता है कि कोई यहाँ से अगर आपकी कोई पेमेंट कर दे ये वाली, तो वो बड़ी इजी हो जाती है आपके लिए। ठीक है जी, तो ये थी सारी वीडियो। आई होप कि इसने कोई आपकी मदद की होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको थम्स अप दें, लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कवरिंग some more information about visas. Okay, so thank you very much. Take care. Allah Hafiz.